ये महावीर स्वामी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोमति मोगणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैनम धनुष्टि मंगलम शादी मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याण कारकम सदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम। बोली महावीर भगवान की जय, पंचमुष्टि भगवान की जय। जी हमारे साथ में हमारे सर दुआन बुद्ध के हैं भाविक सर। जी सर, आप आगे की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाइए सर। यस यस, थैंक यू। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो जो है म्यूट कर लीजिए। सजल जी, सरोज जी का ऑडियो ऑन है, जी सर। उनको म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक, यस, थैंक यू। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। यहाँ पर आप सभी को जय जिनेन्द्र कहता हूँ। अभी भी किसी का ऑडियो जो है मुझे सुनाई दे रहा है। आशा जी, आशा जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, फाइन, चलिए। हाँ, ओके, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था, कोई बात नहीं, अभी क्लियर है। तो आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो वेबिनार है बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने पहले वेबिनार में सीखा था कि कैसे पर्सनल हाइजीन, हमें स्वच्छता जो है बच्चों का कैसे अच्छे से करना है, और उसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मेरी पीपीटी जो है यहाँ पर शेयर हो रही है। सो ऐसे में ऐसा व्यक्त करता हूँ। और यस, सो किसको पीपीटी मेरी दिख रही है, जस्ट मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मुझे भी पता चले कि यस आपको पीपीटी दिखाई दे रही है, और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मुझे पता चले। तो आप सभी को यस दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आप सभी को पीपीटी तो दिखाई दे ही रही है, मुझे भी आप देख देख पा रहे हो, और आपको भी मैं देख पा रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो ऑन जरूर से करें, सबका वीडियो ऑन जरूर से करें, और प्लीज आप जो है अपना ऑडियो म्यूट रखें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको शेयर करना है कुछ बात, तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात है कि जब भी कोई चीज हम सीखते हैं, तो उसकी रिव्यू, जैसे हम कोई भी यहाँ पर सीखे, जैसे हमने पिछला हमारा जो सेशन था, वो हमारा पर्सनल हाइजीन के बारे में था। तो उसमें भी हमें कैसे काम करना है बच्चों के साथ, किस तरीके से हमें ध्यान में रखना है वो बात, वो रिव्यू जो हम करेंगे, तो ही हम अच्छा जो है कर सकते हैं, अच्छा अभ्यास उसका हो सकता है, बच्चों के साथ हम काम कर सकते हैं, और हमारा सक्रिय रूप से हमारा सहभागिता हमारे स्कूल में और बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ हो सकता है। तो इसलिए रिव्यू के पॉइंट्स यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो रिव्यू पॉइंट्स है, जैसे कि 10 पॉइंट है, उसमें मैं सर बारी मैं बारी एक आपसे बात करूंगा। और सर मैं हाँ, एक बोलिए। मिनट चाहूंगा। हाँ सॉरी सर। सर, हाँ, कोई जिन बात। लोगों के वीडियो ऑफ आ रहा है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। आप एब्सेंट प्रेजेंट हैं, आप उसका परिचय जरूर दीजिएगा, नहीं तो फाइल में एब्सेंट लग जाएगा इसमें। प्लीज आप वीडियो यस वीडियो ऑन जरूर कीजिएगा। यस यस। तो जी सर, थैंक यू कंटिन्यू। सज्जल जी, और सज्जल, यस, और सज्जल जी, मैं ये समझता हूँ कि आप सभी सीनियर टीचर्स हैं, और सभी जेएसएस से बहुत साल से, बहुत माह से जुड़े हैं, तो आप सबको पता ही है कि किस तरीके से हमें अपना योगदान वेबिनार में देना है और अपना वीडियो ऑन रखना है। तो ये मुझे लगता है सज्जल जी को कहना न पड़े, और हम साथ में उनका सहयोग दें। तो रिव्यू पॉइंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड 5 इयर्स। तो क्या है पर्सनल हाइजीन 5 से 5 इयर्स, उसके रिव्यू पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं, और हम जरूर से करेंगे। सभी बच्चे स्कूल में नाश्ता या खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करते हैं कि नहीं, वह चेक करना। तो ये हम एज ए टीचर, संचालक के रूप में या आचार्य के रूप में जरूर से हमें ये चेक करना है कि सभी
जब भी कोई बच्चा खाना खाते हैं उससे पहले हैंड वॉश जरूर से करें। जैसे आप सभी ने, मैं अभी अभिनंदन देना चाहूंगा कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से हैंड वॉश कैसे किया जाए उसकी आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी थी, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी बच्चे रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं वो भी हमें समझना है, वो भी हमें देखना है। तो ये हमें रिव्यू पॉइंट में, जैसे आपने देख लिया, किसी की आवाज आ रही है शायद, ओके, सजल जी आप देख लेना, किसी की आवाज आ रही है तो आप उनको म्यूट कर लेना। यस। सो ये हमें देखने की बात है। एक बार सिखा तो दिया, लेकिन बच्चे वो कर रहे हैं कि नहीं, घर में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं कि नहीं, तो 6 स्टेप वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमारे वहां पर साबुन है, वहां पर वो जैसे हैंड वॉश में है, वो है कि नहीं, तो वो हमें चेक करना है, वो बच्चों को सपोर्ट करना है। सभी बच्चे यूनिफॉर्म का जो कपड़ा है वह साफ सुथरा है कि नहीं, बाल, उनके बाल है, दांत है, आंखें है और उनके नाखून कटे हुए हैं कि नहीं, वह उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में चेक करना है। तो वो भी हमें चेक करना है कि दांत है, आंखें है, नाखून है और कपड़े साफ सुथरे पहने हैं कि नहीं, वो सभी को हमें देखना है, चेक करना है। और जो अच्छे से बच्चे कर रहे हैं उनको अभिनंदन देना है और उनको शाबाशी देनी है। 5S के शब्दों की समझ हमें प्राप्त करनी है और उनके लाभ उनको समझाने हैं, या टीचर्स के साथ संवाद करना है कि 5S क्या है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो 5S में जैसे पहले शॉर्ट करना है ना, सेट इन ऑर्डर है, शाइन है, स्टैंडर्ड है और कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, तो वो हमें हिंदी में भी समझना है। वीडियोस भी काफी सारे मैंने शेयर किए हैं, ऐसा लगे तो आप मुझे बताना, और भी वीडियो शेयर करेंगे। एक बार फिर से वेबिनार जो है हमारा देख सकते हैं, तो 5S की अच्छे से समझ हमें मिल सकती है। अलग अलग स्कूल की कमेटी बनाने, जैसे कि गार्डन स्वच्छता कमेटी है, क्लासरूम स्टाफ रूम है, संचालक रूप की सफाई है, उसकी कमेटी हमें बनाना है। फ्लावर पॉट की कमेटी हो सकती है, उनके सुशोभन की कमेटी हो सकती है, इत्यादि कमेटी को हर महीने सुपरवाइजिंग के लिए देना है कि स्वच्छता कमेटी अच्छे से, ये स्वच्छता कमेटी हो रही कि नहीं, गार्डन स्वच्छता कमेटी है, क्लासरूम या स्टाफ रूम और साथ में संचालक रूम है उसकी स्वच्छता अच्छे से हो रही कि नहीं, फ्लावर पॉट की जो पानी देने की बात है अच्छे से उनको ध्यान रखने की बात है, तो वो कमेटी बनाने की बात है। तो और स्कूल सुशोभन कमेटी की बात है, तो वो सारी चीजें जिसमें अभिभावक भी जुड़ सकते हैं, बच्चे भी जुड़ सकते हैं, तो वो हर माह में हमें सुपरवाइज करना है और उसको रोटेट करना है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल एक ही टीचर को हमने दे दिया, तो एज ए संचालक के रूप में हमें उसको ध्यान देना है कि अच्छे से उनका रिव्यू हो और उसमें कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे उसमें और सुधार ला सकते हैं, उसकी हम बात करें। देखिए, जैसे हम सभी को पता ही है कि ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग के बाद हम रिव्यू उसको कैसे करते हैं, बार बार उसमें हम कैसे और निखार ला सकते हैं और साथ में जुड़ के बात कर सकते हैं, तो रिव्यू सबसे जरूरी है। नहीं तो वो इम्पैक्ट जो है वो अच्छे से हम नहीं ला सकते। तो रिव्यू हमें जरूर से करना है, 7 दिन में करे, 15 दिन में करे, 30 डेज में करे, लेकिन रिव्यू एक करना है। और रिव्यू का पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभिभावक और बच्चों को यह स्कूल सुशोभन कमेटी में जोड़ना है, तो ये हम कर सकते हैं कि किस पेरेंट्स को, किस अभिभावक को हम ज्वाइन करें, बच्चों को किस तरीके से हम ज्वाइन करें, तो वो हमें समझना है। 6th पॉइंट है कि जैसे हर क्लास के बच्चे, जस्ट हर क्लास के बारे में एक नोटिस बोर्ड की व्यवस्था हो जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर और टीचर ऑफ द ईयर टीचर का आयोजन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक विचार दिया था कि कैसे हम स्टूडेंट ऑफ द मंथ या स्टूडेंट ऑफ द टीचर हम करें, और हर एक क्लास के ऊपर एक नोटिस बोर्ड हो, चार्ट पेपर हो, जिससे क्या होगा कि सभी को मोटिवेशन मिलेगा, सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं। तो ये हम जरूर से करें और ये इनिशिएटिव जो है हम उसमें ले सकते हैं। तो वो एक रिव्यू पॉइंट में भी मैंने एक पॉइंट उसमें ऐड किया है। बच्चों को वीडियो चार्ट पेपर, वीडियो द्वारा, चार्ट पेपर द्वारा, नाटक द्वारा, यह पात्र अभिनय के द्वारा या एक पात्र अभिनय के द्वारा उनको
पर्सनल हाइजीन के बारे में समझाना है। तो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं उनको समझाने के लिए। तो आप जैसे कोई समय मिलता है, आपके पास वीडियो है, प्रोजेक्टर है या टीवी है, स्मार्ट अभी क्लास हो चुका है, तो उसमें भी हम बच्चों को इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये मैंने जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे माह में, जैसे मान लीजिए कि कोई एक दिन आपने सुनिश्चित कर लिया, या 10 मिनट या 15 मिनट, और एक समय निश्चित कर लिया, एक दिन निश्चित कर लिया, और एक समय यानी कहाँ पर वो बताना है वो जगह निश्चित कर ली, तो और उसमें भी क्या बताना है पर्सनल हाइजीन के बारे में, तो भी वो निश्चित कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना वो टाइम टेबल भी बना सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर स्पर्धा करते हुए उनके जो चित्र है, उनके जो आर्ट है, वह स्कूल के क्लासरूम में उसको कैसे संवारा जाए, कैसे लगा वो उसमें किया जाए, वह उसका आयोजन कर सकते हैं। तो ये भी एक रिव्यू पॉइंट में मैंने किया था। स्कूल के टॉयलेट की वीकली सुपरविजन की जाए और उसका चेकलिस्ट का टिक मार्क किया जाए कि वह साफ हो रहा है कि नहीं, तो वो भी हमें ध्यान में रख सकते हैं। और हर सप्ताह में 1 घंटे रिव्यू मीटिंग जरूर से कमिटी के साथ हम करें, और उसमें जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, और जो इम्प्रूव करना है उसके ऊपर एक्शन किया जाए। तो इस तरीके से मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। या मेरी आवाज आ रही है ना सजल जी? किसी ने हाँ सर, कोई? क्लियरली आ रही, हाँ हाँ हाँ, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, यस यस। सो यहाँ पर मैं आप सबको मैंने 10 पॉइंट मैंने आपको शेयर किए हैं रिव्यू के, जो हमारा पिछला वेबिनार था। तो आप सभी को बराबर लग रहे हैं? यस और नो? सभी को आपको ठीक लग रही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं क्या आप सभी को ये ठीक लग रहे हैं? क्या ये हो सकता है? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और ये पीपीटी आपको मैं शेयर कर लूंगा जिसके ऊपर आपको ध्यान में रहे। तो क्या ये लगता है, क्या ये हो सकता है? यस और नो? यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हमें उपयोगी हो सकता है, और अच्छे से पर्सनल हाइजीन के बारे में स्कूल के साथ बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारे अभिभावक, वो सभी हम जुड़ सकते हैं। थैंक यू। यस, तो रिव्यू अच्छे से करेंगे तो ही इम्पैक्ट अच्छे से आएगा, ये मुझे लगता है, और हम उसमें काम करेंगे। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने रिव्यू बताया है, पॉइंट्स बताया है। मैं क्या करूंगा, आज का भी जो हमारा ट्रेनिंग है उसका भी रिव्यू पॉइंट्स में आपको एंडिंग में बता दूंगा, तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है? तो चलिए, तो आज का हमारा जो विषय है वो है सेफ्टी फर्स्ट, राइट? तो यहाँ पर ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन मुझे बताना चाहेगा? यस, हाँ, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है वो मुझे आप बताएंगे कोई? हाँ जी, हाँ, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिख यस सकते सर। हैं। यस हाँ, सर, मैं बोलूं? इसमें सर स्कूल के लिए वो हिदायत दी जा रही है कि आगे स्कूल है इसलिए अपनी स्पीड को लो कर लें, ओके, वाहन की स्पीड जो है उसको कम कर लें। वेरी गुड। तो वाहन की जो स्पीड है उसको कम कर लें, वेरी गुड। और क्या हो रहा है, और क्या दिख रहा है? तो दूसरा इसमें दिख रहा है कि हाँ, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे सेफ्टी रूल्स का फॉलो कर रहे हैं। ओके, जैसे रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से कर रहे हैं, और जो पैदल चलने वाले हैं वो फुटपाथ पर चल रहे हैं। तो यस, ये इसमें कवर किया गया है। वेरी गुड। यानी कि जैसे सेफ्टी, जैसे सौरभ जी बहुत बढ़िया बताया, अच्छा बताया। सरोज जी आपने भी बहुत अच्छा बताया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा कि सेफ्टी के बारे में हम समझते हैं तो सबसे जरूरी है कि जैसे हम किसी को सेफ करने से पहले, कैसे किसी को सुरक्षित करने से पहले हमें पहले सुरक्षित होना है। यस और नो? क्या मेरी बात समझा पा रहा हूँ? तो किसी को सुरक्षित करने से पहले, किसी को हम बिल्कुल सर। बताने से पहले, सबसे जरूरी चीज है कि हमें सुरक्षा का ख्याल रखना है, हमें पहले सुरक्षित होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी हमारा स्थान हो, कोई भी हमें जैसे मान लीजिए कि कोई भी जगह जाते हैं, तो हमें जैसे यातायात कोई हो, स्कूल से घर की बात हो, घर से स्कूल की बात हो, हम अच्छे से हमारा साधन
हम ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला सौरभ जी अच्छे से नहीं कर रहा है, तो भी तकलीफ है, जैसे नहीं तो भी प्रॉब्लम है। तो ये हमें सेफ्टी तो हमें खुद की करनी ही है, लेकिन सामने वाले की भी हमें ध्यान देनी है। तो सेफ्टी फर्स्ट हमारी, उसके बाद सामने वाले की भी हमें करनी है। तो ये हम स्कूल के संदर्भ में आज हम समझने वाले हैं। जैसे आप बच्चे जो है वो जो है अच्छे से स्कूल में आ रहे हैं, तो उनकी भी कैसे उसको ठीक से चलना है, किस तरीके से किस जगह से हमें वो करना है, किस साइड से चलना है, वो भी बच्चों को थोड़ी उसकी समझ देनी है। क्या क्या स्कूल के सेफ्टी के बारे में हो सकता है, वो सारी चीज आज हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे जब यहाँ पर स्कूल में आते हैं और बेल बजता है टन 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 टन, तो सभी वो बच्चे ऐसे होता है ना कि वो पूरा जोश से वो स्कूल में जाते हैं, और जब टन 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 लास्ट में होता है, बेल बजता है, तो वो पूरा जोश में वो बाहर निकलते हैं। यस और नो, क्या ऐसा माहौल होता है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, यस और नो, किस तरीके से? यस, ओके, और यस 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 यस। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ बहुत सबसे, सर बच्चे, हाँ बताइए, हाँ बताओ, हाँ कौन बोल रहा था, सर बेल बता बजती सकते? सर बच्चे खुश तो बहुत हो जाते, लेकिन हम लोग सर उन्हें, हाँ सर हाँ हाँ रुचि फ्रॉम वीरांगना पब्लिक स्कूल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए रुचि जी, बोलिए बोलिए। सर हाँ, ये बात सच है कि बच्चे खुश तो बहुत हो जाते, लेकिन सर हम लोग उन्हें डिसिप्लिन के साथ ही बाहर निकालते हैं, मतलब लाइन क्लास। हाँ आप म्यूट हो गए, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को, कि जब भी वो बेल बजता है तो आप अच्छे से उसको डिसिप्लिन के साथ आप भेजते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और ये जरूर से करना चाहिए, और डिसिप्लिन से हमें काम करना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात है। यस रुचि जी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल सेफ्टी के बारे में 10 हमें बातें हमें ध्यान में रखनी है, उसकी बात मैं करना चाहूंगा कि कौन सी 10 बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, जरूर से हमें ध्यान देना है। जैसे पहला जो है स्कूल जो रूट है, स्कूल रूट है, उसका हम इंस्पेक्टिंग करें, उसको हम ध्यान में रखें कि स्कूल रूट जो है बच्चे हैं कहाँ से वो आते हैं, कौन से मार्ग से आते हैं, ज्यादातर किस तरीके से कहाँ से आते हैं, तो हमें वो ध्यान में रखना है। और उसमें ऐसी कोई चीज ऐसी ना हो, ऐसा कोई जैसे गटर हो वो खुली हो, या ऐसा कुछ सावधानी रखनी है, तो वो भी बच्चों को हमें समझानी पड़ेगी कि गांव से बच्चे आ रहे हैं, आसपास के बच्चे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा ये भी ध्यान में रहे। ठीक है, तो स्कूल रूट क्या है, रास्ता क्या है, वो भी हम समझ सकते हैं। दूसरा है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे आप ध्यान रखते ही होंगे, लेकिन एक 10 पॉइंट है, उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना है। उसमें से एक पॉइंट है कि स्कूल का जो मकान है वो अच्छे से उसकी मेंटेनेंस जो है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं, क्लास में जो विंडो है या दीवार है वो अच्छे से उसकी मेंटेन हो रही है कि नहीं, साफ सफाई हो रही है कि नहीं, वो हमें ध्यान में रखना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि यस ये भी जरूरी है सेफ्टी में? यस और नो? क्योंकि ये शायद वो ध्यान में हमारा आता है, लेकिन वो एक सेफ्टी वो भी है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमें समझना है, राइट? तो उसमें भी हमारा ध्यान होना है। क्लास में मान लीजिए कि अभी तो बरसात का मौसम कम हो गया है, लेकिन वो भी हमें समझना है कि उसमें पानी आ रहा है कि वो टपक रहा है कि क्या है, किस तरीके से, तो वो सारी चीजें तो हमें देखनी पड़ेगी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये समझनी है। स्कूल एनवायरनमेंट, हमारा स्कूल का जो वातावरण है वो हेल्दी है कि नहीं, अच्छा वो सभी बच्चे जो है अपनी बात खुल के वो शेयर कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो वो भी एक पॉइंट है कि कैसा आपका बच्चे का एनवायरनमेंट हम प्रदान कर रहे हैं स्कूल में। स्कूल बस शायद वो है, या आसपास के गांव में से वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे जा रहे हैं, तो वो हम देख सकते हैं। रोड सेफ्टी, जैसे हम हमारी स्कूल है तो आसपास जो है वो बोर्ड कि भाई यहाँ पर स्कूल है, सावधानी से चलिए, आसपास के
जो गांव के लोग हैं वो समझे। तो वो भी रोड सेफ्टी उनके जो बोर्ड है आसपास स्कूल में वो लगे होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सी स्कूल में ये बोर्ड आसपास लगे हुए हैं जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, वो मुझे आप बताइए। हाँ जी, के आसपास वो स्कूल के बाहर बोर्ड है आसपास की भी ये आपको यहाँ पर थोड़ा बम्प लगा दिया, थोड़ा जो गाड़ी की या जो व्हीकल है उसका स्पीड कम कर लिया, तो वो सारी चीजें हमें समझनी है, समझानी है। सो इमरजेंसी नंबर, जैसे नोटिस बोर्ड पे इमरजेंसी नंबर जो है फायर ब्रिगेड का, पुलिस का, तो ये किसी की आवाज आ रही है, सजल जी उनको म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपना जो ऑडियो है वो म्यूट करें प्लीज, है ना। चलिए, सो प्लीज ऐसा है तो आप एक बोर्ड भी डिस्प्ले हम कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर, तो बच्चों को भी पता चले कि ये इमरजेंसी नंबर जो है 101 100, सो वो इमरजेंसी नंबर भी हम बच्चों को नोटिस बोर्ड के द्वारा आसपास जो है वो हमें समझाना है। क्या ये हो सकता है? क्या बच्चे आपके जानते हैं कि इमरजेंसी नंबर क्या है? क्या बच्चे जानते हैं? जस्ट मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या ये आपके बच्चों को पता है? क्या नोटिस बोर्ड पे ये इमरजेंसी नंबर लिखा है? यस प्लीज। जो नहीं है, जो नहीं है तो उसको समझाना पड़ेगा, उसको उसको जागरूक करना पड़ेगा। या स्कूल के बस पर लिखा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ स्कूल के एक कॉर्नर पे ये भी लिखाना होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, किस तरीके से, तो वो बच्चों के पढ़ाई में समझ में वो आना चाहिए। जैसे सभी स्कूल के मुझे लगता है संचालक या कोई भी ऐसे है तो उनके फर्स्ट एड किट होगा, है फर्स्ट एड किट है, ये सुन तो मुझे यस और नो आप बता सकते हैं, जो है तो मुझे आप बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए, चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में राइट। कोई ऐसा मामला है, कुछ ऐसा हो रहा है तो पुलिस का जो है वो भी कोऑर्डिनेशन स्कूल के तरफ से हो सकता है। अनअटेंडेड सेफ्टी इशू, कोई ऐसा सेफ्टी इशू है जो हम शायद जानते नहीं, ध्यान में नहीं, उसको चेक करना है। स्कूल सेफ्टी कमिटी हो सकती है। तो ये 10 पॉइंट, जैसे रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वातावरण कैसा है, स्कूल बस के बारे में हो सकता है, रोड सेफ्टी के बारे में, इमरजेंसी नंबर, फर्स्ट एड जो है उसके बारे में, पुलिस जो है उसका कनेक्टिंग हो, सेफ्टी इश्यू हो और स्कूल सेफ्टी कमेटी हो। तो ये सारी चीजें, पैनिक बटन लगा हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है स्कूल सेफ्टी के बारे में। जैसे एक स्कूल सेफ्टी है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, कौन सी चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, सबसे जरूरी है। तो पहला है फायर सेफ्टी। तो बच्चों को ये मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा उसकी जानकारी भी देना जरूरी है, क्योंकि वो उनके पर्सनल लाइफ में खुद के लिए या प्लीज एक्सप्लेन सेकंड लास्ट नाइन, ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट एक, हाँ। तो अनअटेंडिंग सेफ्टी इशू यानी जैसे जैसे मान लीजिए कि साइकोलॉजिकल, सौरभ जी, साइकोलॉजिकल जो मेंटल ऐसा होता है, जैसे कोई किसी को, बच्ची को या बच्चे को कुछ कह दिया है तो उनको मेंटली उसको ऐसा लगा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और वो जो है तनाव में आ गए हैं। तो अनअटेंडेड यानी कभी भी वो उसके बारे में देखा नहीं है कि बच्चे को या बच्ची को कुछ परेशानी तो नहीं हो रही ना मानसिकता रूप के, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, यस और नो? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो मानसिक रूप से कुछ हमने कह दिया हो, कुछ हमने वो शायद हमारा इंटेंशन नहीं है लेकिन बच्चे या बच्ची ने कुछ अलग तरीके से ले लिया है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। इस तरीके से हमें नहीं कहना है, वो भी हमें साइकोलॉजिकल, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मेंटल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ सेफ्टी, उसके बारे में भी हमें समझना है, आगे आएगा वो। ठीक है, चलो। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल सेफ्टी क्या है? फायर सेफ्टी, जैसे बच्चों को
जैसे हम ये करवा सकते हैं, मैं आइडिया दे रहा हूँ सबको, मैं आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आप सबके स्कूल में फायर डिस्टिंग्विशर होगा, यस और नो? फायर डिस्टिंग्विशर है, यस और नो? ओके ओके फाइन। तो क्या मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यूज करना आता है? क्या आपको उपयोग करना आता है? बहुत प्रामाणिकता से बताना है, बहुत ही प्रामाणिकता से बताना है। फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, संचालक श्री भी यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 80% उनको नहीं आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको प्रपोज करना चाहता हूं कि एक फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल की जाए। फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल, क्या ये हो सकता है? फायर ब्रिगेड वाले हो, उनको इनवाइट किया जाए, एक मॉक ड्रिल किया जाए, और साथ में जो टीचर है एक दो के, उनको इन्वॉल्व किया जाए, फायर सेफ्टी की कमेटी बनाई जाए और उसमें मॉक ड्रिल उनके ही द्वारा किया जाए। वो सबसे जरूरी है। क्या आपको लगता है ये जरूरी है, यस और नो? क्योंकि अभी बराबर चल रहा है और बिल्कुल बिल्कुल बराबर चलेगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं पे कुछ भी हो जाए, ये सबसे जरूरी है, उसकी ध्यान रखना है। तो क्या ये फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल ये 10 दिन में हो सकता है या 15 दिन में हो सकता है, यस और नो? और बच्चों को भी मजा आएगा, साथ में स्कूल के टीचर्स को भी अवेयरनेस होगी, और ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि कैसे उसको चलाया जाए। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कि फायर वालों को फोन किया, नहीं उठाया, तो बिल्कुल ये हमारी परिस्थिति जो है हमारे से अलग हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं एक ट्रेनिंग में था, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड में एक ट्रेनिंग में था, सौरभ जी। तो मैं सीखा पहले कि कैसे फायर होता है, तो कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को वो दबाया जाता है, कैसे क्लिक किया जाता है, सबको डेमो बताया। जो पेट्रोल भर रहे थे ना, उसको पता नहीं था। बताओ बताओ, सबसे रिस्की तो वो है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा, उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। और मॉक ड्रिल, तो वो भी एक पार्ट है। वो कैसे करें? 2-3 महीने 4 महीने मॉक ड्रिल जरूर से करें, 5-6 महीने में करें, लेकिन करें। ये 10-15 दिन में देख लीजिए कैसे करना है। तो ये हम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे आसपास के जो हमारे रूम है, ऑफिस है, प्रिंसिपल की ऑफिस है, संचालक की ऑफिस है, क्लासरूम है, तो उसका पूरा ये जो है कॉर्नर में भी हमें देख लेना है, नोटिस बोर्ड है वो भी देख लेना है, सारी चीजें उसको देख लेना है कि बराबर वो अच्छे से है कि नहीं, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। साइकोलॉजिकल, राइट? तो सोशल, तो साइको सोशल है, मेंटली मैंने जो आपको कहा वो भी हमें चेक करना है कि मेंटल लेवल पे। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ही जबरदस्त बात करना चाहता हूँ कि काफी सारे बच्चे जो है ना, मेंटल लेवल पे वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, और वो काफी कुछ उनके रिएक्शंस आ जाते हैं कुछ बोलने में, घर पे, स्कूल में। तो वो साइको सोशल सेफ्टी भी हमें ध्यान में रखनी है। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, हमें पता नहीं होता है, यस और नो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी ऑल आर एडल्ट, हम सभी एडल्ट हैं, हम सभी टीचर है, हम सभी प्रिंसिपल है, सभी संचालक के रूप में काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा जो एक ट्यूशन या समथिंग ऐसा था, उसमें एक बच्ची वहां पर आई और बहुत ही अलग से बिहेवियर करती थी, और उनको जो काउंसलर है उनको मिले और बात किया, धीरे धीरे से बात किया। 5-6 महीने के बाद वो बाहर आया कि मेरे साथ वो जो नहीं होना चाहिए था, वो फिजिकल टच या फिजिकल ऐसा हुआ। मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ, यस और नो? है ना? तो ये भी सबसे जरूरी है कि फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ प्रीमाइसिस। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप बच्चों को या स्पेशली लड़कियों को
और बच्चों को भी साथ में बैड टच गुड टच, क्या हम उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं? वो भी एक सेफ्टी इश्यू है। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? बैड टच गुड टच, क्या हम वो भी हम बच्चों को बता रहे हैं? और वो बच्चों यानी बच्चियों को और बच्चे साथ में हो, है ना? सबसे जरूरी है दोनों साथ में। अभी नहीं बताया है। यस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी भी 3 साल की बच्ची है, उसका नाम द्विजा है। वो मैं बता रहा हूँ कि वो 3 जगह में वो टच नहीं कोई करे, वो भी मैंने बताया है कि वो 3 जगह में वो टच करे, कोई भी टच करे तो आपको चिल्लाना है। समझ में आ रहा है? क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? तो ये मेरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज टू टेल बैड टच गुड टच। मैं आपको बताऊं सौरभ जी, मेरी 3 साल की बच्ची को मैंने बताया है, यानी कि कौन से 3 जो अंग है उसमें उसमें कोई भी टच करे, अननोन व्यक्ति या कोई भी जैसे पेरेंट्स है या दादा दादी जी है, उनके अलावा कोई भी टच करे तो उसको नो कहना है। वो भी एक्शन करके बताया है, एक्शन करके बताया कि वो जोर से ना कहना है, साइन करना है और वहां से भाग जाना है, सीधा यहां पर आना है। समझ में आ रहा है? तो वो स्टार्ट जो है ना वो 2.5 साल 3 साल से होता है कि आप उनको बताएं, और 5-6 साल के बाद वो रेगुलर उनको ये होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि सबसे जो सेफ्टी है ना वो भी हमें ध्यान में रखनी है, राइट? क्या मैं ये इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है? ये स्कूल हम कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंस हमारा होना जरूरी है, और बच्चों को कैसे सिखाया जाए वो भी हमें स्कूल के टीचर को ध्यान में रखना है। सो ये हुआ फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ प्रीमाइसेस, साइको सोशल, मेंटली। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी हम उसमें दे कि कैसे हमारा वातावरण खुशनुमा हो, सीखने की यात्रा में आगे बढ़े ऐसा हो, तो हमें वो ध्यान में रखना है। तो ये कॉम्पोनेंट्स है सेफ्टी के बारे में ध्यान रखने की चीजें है। फायर मैंने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया, साइको सोशल है, मेंटल लेवल पे बता दिया, फिजिकल सिक्योरिटी प्रेमाइसिस यानी उसमें सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, उसमें ध्यान में रखने की बातें हो सकती है, एनवायरमेंटल, राइट? तो वो भी हम देख सकते हैं। यस, क्या बराबर है? आगे चले, एकदम क्लियर हो रहा है? यस और नो? राइट, चल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। क्या सेफ्टी है रूल में? तो जैसे क्लासरूम जो है नीट और क्लीन हो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई पानी आगे पीछे या साफ करने के वक्त ऐसा हो गया है तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो उसमें शायद उनका ध्यान नहीं चला, मीन्स ध्यान नहीं है, तो बच्चे गिर जाते हैं या बच्चे को चोट लगती है। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि जब वो क्लीन करते हैं, कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, तो वो पानी या ऐसा कुछ जो है, साबुन जो है, ऐसा कुछ ऐसे आसपास गिरे नहीं, तो उसको ध्यान में रखना है, राइट? नेक्स्ट है कि जब भी, हाँ यस, तो आगे पीछे मान लीजिए कि कुछ गीला है तो वहां पर बॉल लगा दे, उसकी भी हमें जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे बाथरूम की साफ सफाई हो तो वहां पर उस वक्त जो है एक बोर्ड लगा सकते हैं कि आप धीरे से चलिए, यहाँ पर साफ सफाई हो रही है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? क्या हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, बच्चे जल्दी से जाएंगे, कुछ ऐसी दुर्घटना होगी तो शायद उनको चोट लग सकती है, शायद उनको मे बी आगे तकलीफ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कर सकते हैं। डोंट सिट ऑन द स्लाइड ऑन द हेड रेल, यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सीढ़ियां उतरते हैं, चढ़ते हैं तो कूद करते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, वहां से वो ऐसे सीढ़ियों से वो मस्ती करते हैं। तो वो भी हमें ध्यान में देना है कि ऐसा बच्चा नहीं करे, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे को
प्रेम से ही समझाया जाता है। शायद हम थोड़ा वो कठोर हो, लेकिन फिर से वो करने की कोशिश करें तो क्यों नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट, ये बहुत जबरदस्त बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल में ऐसा कोई इमरजेंसी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी घटना हुई, जैसे फायर हो गया या समथिंग लाइक, तो वहां पर कोई जगह है कि सीधा एक ही जगह पे इकट्ठा हो और सभी को ऐसा एक रास्ता मिले? क्या ऐसा आप जानते हैं? क्या उसकी एक समझ बच्चों को दी गई है? यस और नो? देखिए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है तो हमें पता नहीं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किस तरीके से, यस, सो काफी सारे लोगों को नहीं पता है, तो वो जरूर से आप पता करें कि जैसे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो क्या है, ऐसी कोई दुर्घटना हो, ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई सावधानी रखनी है तो कहाँ पर वो इकट्ठा होना है, किस तरीके से वो प्रोसेस करना है, किस तरीके से वो प्रक्रिया करना है, वो सारी चीजें हमें समझनी है। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? क्या आपको ये लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है? क्या ये लग रहा है कि हमारे ध्यान में वो पहली बार आ रहा है, या हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं? यस और नो? क्योंकि मैं आपके स्कूल में नहीं आया हूँ, मैं आपके गांव में जो है वो आसपास नहीं घुमा हूं, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ऐसा आपका स्कूल हो सकता है, ऐसी जरूरत हो सकती है, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या हो सकता है, किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो हमें देखना है। सो ये आप करवाते ही होंगे कि शिस्त का पालन करें, एक जगह पे ही जाना है, एक लाइन में ही जाना है, वो आप करते होंगे, ऐसी में डेफिनेटली पूरा निश्चय विश्वास है कि आप करते होंगे। काफी सारे बच्चे जो है ना वो ब्रेक में, लंच के दौरान, तो वो एक दूसरे से बहुत ही शायद आक्रामक हो सकते हैं, मस्ती मस्ती में मार सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, वो भी एक सेफ्टी का पॉइंट हो सकता है ना? तो यस, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे लड़ते झगड़ते और वापस मिल जाते, तो ऐसा नहीं होना है, ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि किसी भी पल, क्या भी किस पल कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि उसको कैसे सावधानी से हमें उसको बाहर निकलवाना है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये स्कूल सेफ्टी के बारे में बताया कि जब हम साफ सफाई करते हैं उस वक्त क्या होगा, दिया है वो जगह तो कैसे हो सकता है, स्लाइड जो है वो बच्चे ना करे, जंप ऐसा ना करे जिससे उनको हानि हो जाए, इमरजेंसी जो है एग्जिट कौन सी है वो हमें ध्यान में रखनी है, एक लाइन में चलना है, और बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा न करें और उससे कुछ नुकसान ना हो, वो भी एक सेफ्टी का मामला हमारा बच्चों का हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने पूरा आपको बताया है कि किस तरीके से हमें सेफ्टी करना है, और यहाँ पर मैं अभी बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट एड जो किट है, वो फर्स्ट एड किट मुझे बताइए कितने लोगों को, बहुत प्रामाणिकता से मुझे बताइए कैसे रोका जा सकता है, उसको अच्छे से विस्तार से समझाए। लड़ाई झगड़ा, देखिए रजनीश जी, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कैसे रोका जा सकता है, तो वो तो बच्चों के साथ आप बात करते हुए, उसको समझाते हुए, उसको प्रेम से समझाते हुए कि लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा आपको बताइए, और लड़ाई झगड़े से नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक साथ रहोगे तो क्या मिलेगा, तो वो नाटक के जरिए, वो एक पात्र अभिनय के जरिए वो आप बता सकते हो कि फैमिली में ऐसा माहौल होता है, स्कूल में ऐसा माहौल होता है, तो क्या होता है, तो एक एक नाटक के रूप में उनके ही साथ वो करवाए, स्कूल में ही, क्लासरूम में ही करवाए कि चलो दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं तो क्या माहौल होगा, गुस्सा होगा, ये मारेगा, ये मारेगा, ये मारेगा, उनके मम्मी पापा आएंगे, उनके मम्मी पापा आएंगे, और दोनों मम्मी पापा जो है संचालक के रूम में रहेंगे, संचालक जो है उनको या आचार्य जी है उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, और पापा मम्मी जो है उनको थप्पड़ लगाएंगे, समथिंग लाइक, तो वो सारी चीजें उनको समझानी पड़ेगी उनके माध्यम से, नाटक के माध्यम से, एक पात्र अभिनय के माध्यम से, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए उसकी समझ हमें देनी पड़ेगी। रजनीश जी, क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ, है ना? तो
और वो माहौल जो है, वो परिस्थिति जो है उनके सामने रखनी पड़ेगी। और ऐसी परिस्थिति आती है, वही वो जो करे ना, वही परिस्थिति उनके सामने रखनी है। और क्या क्या हो सकता है, जैसे जैसे एग्जाम्पल, आशा जी ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जैसे एक हम स्पेशली वो ड्रामा करें और एक बच्चा वो एक पट्टी लगा के आए, प्लास्टर लगा के, एग्जाम्पल वो हम करें नाटक में, और वो ऐसा डायलॉग बोले, अरे ये मुझे लग गया, ये है, तो वो सारी चीज हो सकती है ना। तो वो थोड़ा उनको गंभीर भी लगेगा, थोड़ा मजा भी आएगा, लेकिन समझ में भी आएगा, है ना। तो उनसे ही नाटक करवाइए, उनसे ही उनको जोड़े, है ना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो मुझे ये बताइए, हाँ, मेरा प्रश्न अभी जो था कि कैसे, कितने लोगों को पता है कि फर्स्ट एड में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और उसका उपयोग करना आपको आता है? हाँ जी, कितने टीचर्स को पता है कि फर्स्ट एड में बॉक्स में इतनी इतनी चीज होती है और इस तरीके से हमें यूज करना है, जैसे कुछ छील गया हो या कुछ जो है कुछ उसमें अब बर्न हो गया है, तो क्या कौन सी चीज लगानी है, किस तरीके से करना है, उसका आपको नॉलेज है? पता है मुझे? पता नहीं है तो नो लिखिए। ऑलमोस्ट पता है, सरेराश पता है, एवरेज पता है तो लिखिए एवरेज, अच्छे से पता है तो लिखिए अच्छे से। यस, मैं ये कहना चाहता हूं संचालक श्री, फिर से आपकी दूसरी एक काम हो सकता है कि सभी टीचर्स का फर्स्ट एड का कोई मेडिकल डॉक्टर है उनको बुलाते हुए आधे घंटे का, 1 घंटे का सेशन हो सकता है। यस और नो? क्या ये लगता है आपको सबसे जरूरी है? यस और नो? कि कोई आसपास के डॉक्टर है, एमबीबीएस है या कोई भी है, 1 घंटे, आधे घंटे के लिए उनको इनवाइट किया जाए, उनको फर्स्ट एड के बारे में बताया जाए, क्या क्या कौन सी सिचुएशन में क्या क्या किस तरीके से फर्स्ट एड किया जा सकता है। प्राथमिक सारवार उसको कहते हैं, प्राथमिक सारवार। तो क्या हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं? रजनीश जी, अरुण जी, जितने भी संचालक श्री है, वो मुझे जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स में, क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? वेरी गुड। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और ये तो करना ही चाहिए? यस और नो? काफी सारे यहाँ पर, हाँ, तो काफी सारे ऐसे हैं कि शायद कौन सी परिस्थिति में कौन से उसमें क्या करना है क्राइसिस में, तो ये हमें समझना है, हमें भी समझना है, और डेमो करके बताना है, जैसे ये हुआ है तो वो कैसे कर रहे हैं, राइट? कैन ऑल्सो गिव डेमो। यस, आप चेक कर सकते हैं, उनको पता है तो उनको बुला सकते हैं, राइट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो एक्सपर्ट है, 2-3 लोगों से बात करिए, जो एक्सपर्ट है उनसे आप बुला सकते हैं, राइट, उनको हम करवा सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी है, राइट। चलिए, तो ये जस्ट मैंने बताया है कि बैंडेड है, ग्लव है, राइट, सेफ्टी पिन है, उसका मैनुअल होता है। फर्स्ट एड मैनुअल किस लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट एड मैनुअल? होता है, ऐसा पता है? फर्स्ट एड मैनुअल जैसे अनुराधा जी, जैसे अनीता जी, हम घर में जैसे टीवी हम लाते हैं तो उसका मैनुअल होता है कि नहीं? कोई भी चीज इलेक्ट्रिक की हम लाते हैं तो उसका मैनुअल होता है। कभी भी पढ़ा है? कभी भी पढ़ा है? शायद नो, क्योंकि वो तो आता ही है ना, क्यों पढ़ना है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, कैसे उसको चलाया जाता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, उसको समझना है। तो मेरे पास होगी फर्स्ट मैनुअल, तो मैं शेयर करूंगा, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। स्कूल सेफ्टी के बारे में जो है सेफ्टी मैनुअल है, वो भी हम स्कूल में उसकी भी एक शिक्षा, उसकी भी एक शेयरिंग, संवाद जो है, संवाद टीचर्स के साथ, कि जैसे मान लीजिए उसका भी हम बच्चों को ये कर सकते हैं, जैसे बच्चे को कुछ छिल गया तो ऐसे ही वो स्कूल में क्लास में आ जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? ये सर, तो उसको पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, उसको पता नहीं कि ये तो होगा ना, ठीक है ना, हो जाएगा ना, और वो 2-3 दिन के बाद वो बहुत बड़ा ये
जो है वो ये हो जाता है, पेन होने लगता है। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि वो सेफ्टी में बच्चों को कैसे हम समझाया जाए, राइट। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो फर्स्ट एड की बात मैंने किया। जैसे स्कूल सेफ्टी नोटिस, हम स्कूल सेफ्टी नोटिस एक बोर्ड है वो हम कर सकते हैं। जैसे कोई भी विजिटर है, कोई भी आता है, अभिभावक आता है, कोई भी हमारे स्कूल में आते हैं, तो एक रिसेप्शन उनके वहां पर हम करते ही होंगे, तो हमें जरूर से करना है। कैमरा फोन जो है, जैसे कि कोई अननोन व्यक्ति आता है तो कैमरा फोन जो है वो यूज न करे, राइट। उसका भी हम यहाँ पर हम कह सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार मैं ट्रेनिंग के लिए गया, एक स्कूल में मैं ट्रेनिंग के लिए गया, तो उसमें उन्होंने एक पत्र लिखा है मुझे, एक पत्र वो था, और पत्र के नीचे मुझे साइन करवाया। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, जितने भी संचालक है ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो उन्होंने एक पत्र मुझे रीड किया और नीचे साइन किया, और वो पत्र में ऐसा था कि सर कोई भी सोशल मीडिया में आप हमारे ट्रेनिंग का या बच्चों का या स्कूल का सोशल मीडिया में फोटो नहीं रखोगे, इसका ये कमिटमेंट है। हेलो, क्या मैं समझा पा रहा हूँ मेरी बात? तो ये सोशल मीडिया पॉलिसी भी एक सेफ्टी का माहौल हो सकता है, और वो प्रिंसिपल ने मेरे मेरे साथ वो साइन भी करवा लिया, तो मैं नहीं रख सकता हूँ। तो सोशल मीडिया पॉलिसी क्या आपके स्कूल में है? क्या आप इसके ऊपर क्या ध्यान दे सकते हैं? क्या हो सकता है वो भी एक सेफ्टी का नजरिया हो सकता है? यस और नो, राइट। ये भी हमें ध्यान, ये मैं है ना आपको थोड़ा जो भी है विचार दे रहा हूँ उसके ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो सही लगे, आपको उपयोगी लगे, आपके स्कूल में कर सकते हैं, तो जरूर से करें, है ना। चलिए ग्रेट। तो ये सोशल मीडिया पॉलिसी भी हमारी हो सकती है। मुझे ये बताइए कि आसपास के जगह में कोई ऐसा व्यसन तो नहीं है ना? व्यसन की दुकान या समथिंग ऐसा तो कुछ है नहीं ना? है कि नहीं? हाँ, हाँ आप कर सकते हैं अभिनंदन जी, लेकिन जो कोई अननोन व्यक्ति आते हैं तो वो हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। वेरी गुड, ओके। मुझे ये बताइए कि कोई बच्चे के अभिभावक आते हैं तो क्या आप चेक करते हैं? कोई बच्चे के जो अभिभावक आते हैं तो क्या उनको चेक करते हैं? क्या वो उस स्कूल प्रीमाइसिस में वो करते हैं कि नहीं? तो वो भी हम रिक्वेस्ट से कह सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। शायद हमें पता नहीं होगा, राइट। तो हमें वो ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, एज ए टीचर हम सभी एक रोल मॉडल के रूप में काम करना है, तो हम भी उसका भाग न बने, वो हमें ध्यान में रखना है, राइट। तो जैसे स्कूल ग्राउंड है आसपास जो है वो कोई जैसे कुत्ता या ऐसा कोई एनिमल्स जो ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखना है। क्या हम रखते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, गार्डन में या आसपास जो है वो कुछ ऐसा हो गया है ना, तो हम क्या रखते हैं उसका ध्यान? यस, क्योंकि काफी सारी बार ऐसा भी होता है कि हमारे वो नडियाद में हॉल में भी कुछ जाते हैं, पता नहीं होता है, सेफ्टी गार्ड भी, सेफ्टी सिक्योरिटी भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, तो हमें उसका भी ध्यान। यस, यस वेरी गुड, जो रखते हैं तो वेरी गुड। सीसीटीवी कैमरा को भी हम ध्यान में रखें, और साथ में सेफ्टी ऑब्जर्वेशन भी हम करें। तो ये सारी चीजें हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उसका ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट, जैसे अग्निशामक यंत्र है तो उसका ध्यान कैसे करें? तो यहाँ पर पास करके है, पास एक फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पास करके फॉर्मूला है अग्निशामक यंत्र के लिए। पास यानी पी यानी कि पिन खींचो, पुल, उसको पुल करना है, ठीक है। ए यानी कि लक्ष्य साधो, जिसके सामने वो फायर हमें एक्सटिंग्विशर जो है वो करना है, अग्निशामक यंत्र करना है, उसके सामने रखना है। तो एम यानी लक्ष्य साधो। एस यानी हैंडल दबाओ, जो हैंडल करके
हैंडल दबाना है तो उसको स्क्वीज कहते हैं। एस यानी आंख पर छिड़को, स्वाइप, उसको छिड़कना है, उसको ये पकड़ते हुए आंख में वो छिड़कना है। तो ये पास, पुल, पिन खींचो, एम, लक्ष्य साधो, स्क्वीज, हैंडल दबाओ, स्वाइप, आंख पर छिड़को, पास, तो कहते हैं पास। देखिए ये समझने में तो, लेकिन करने में, वो ये प्रैक्टिस करने में भी ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं मानना है कि कोई भी कुछ नहीं हो सकता है ना। तो हमें ध्यान में रखना है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी समय पे हो सकता है। उसकी तैयारी, उसका उसका प्रिपरेशन, रेडीनेस हम कितना है वो हमें ध्यान में रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सूरत में शायद आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे सूरत में एक ट्यूशन क्लास था। सौरभ जी, अरुण आराध्य जी, आशा जी, अनीता जी, शिवानी जी, एक ट्यूशन क्लास था और वो 3rd या 4th फ्लोर पे है, सूरत में था, और वहां पर फायर हो गया। कोई इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फायर हो गया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे, एग्जिट रूम नहीं पता था, एग्जिट वो कैसे करना है वो नहीं पता था, फायर एक्सटिंग्विशर तो पता ही नहीं था भी नहीं। बहुत सारे बच्चे वो 3rd फ्लोर से, सब लोग नीचे देख रहे हैं, 3rd फ्लोर से, 4th फ्लोर से काफी सारे बच्चे कूदे और उसमें जान गंवाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे जरूरी है जब स्कूल हम चला रहे हैं तो उसका हमारा ध्यान होना सबसे जरूरी है। कोई भी चीज हम नकार नहीं सकते हैं, कोई भी चीज नहीं होगी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। उसके लिए पूरी तैयारी हमें करनी जरूरी है। क्या मेरी बात आप सबको समझा पा रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है? और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ऐसा आदेश दिया कि जितने भी ट्यूशन क्लास है, जो जो 3rd, 2nd और 4th फ्लोर पे है, सबके वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, सब सर्टिफिकेट होना चाहिए और सबको चलाने का वो आना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या 10-15 बच्चों की जान के बाद ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आवेदन पत्र होना चाहिए? उससे पहले होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। ये अवेयरनेस हमें पैदा करनी है कि कुछ हो उसका वेट करे, कि कुछ ना हो और वो हो उसकी विचार करते हुए उसका सामना करें, है ना। तो सेफ्टी यही है कि नहीं हो रहा है तो सोचे कि ऐसा हो तो उसका क्वेश्चन करते हुए उसकी हमें देखभाल रखनी है। वही एक्चुअली सेफ्टी है, वही सेफ्टी है। कुछ हो उसके बाद नहीं, कुछ नहीं हो रहा है उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा। यही बिल्कुल सेफ्टी है, यही हमें ध्यान में देना है और यही हमें करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आग बुझाने के यंत्र है। जस्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये आप जब मूक ड्रिल करोगे, फायर मूक ड्रिल करोगे तो आपको पता चलेगा। ये पीपीटी में रखा ही है तो आप कर सकते हैं। पानी से कैसे हम बुझा सकते हैं, गैस जो है वो कैसे बुझा सकते हैं, उसका भी एक्सटिंग्विशर जो है वो अलग आता है। सूखा स्पेशल पाउडर है, उससे भी हम आग बुझा सकते हैं। रासायनिक आग है, जैसे इलेक्ट्रिक रूम है, जैसे सौरभ जी इलेक्ट्रिक रूम है तो उसका अलग प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर आता है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा वो आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक रूम है उसमें कैसे फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, या बाहर जो है कैसे फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। जस्ट उसका आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखिए हम फायर सेफ्टी के बारे में कोई सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहते, लेकिन एक पार्ट है स्कूल का, इसलिए समझना है और कैसे करना है वो समझना है। प्राथमिक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है और उसको कैसे चलाया जाए उसका ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ये सेफ्टी के मामले में हमें उसको अवगत करना है। नेक्स्ट, जो ये मॉक ड्रिल किस तरीके से होती है, मैंने आपको समझा रहा हूँ मॉक ड्रिल कैसे होती है। ठीक है ना। अब देखिए स्कूल के बच्चे ही यहाँ पर या टीचर जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं
किस तरीके से। और सभी बच्चे जो देखिए उनको मजा भी आ रहा है, देखने को भी मिल रहा है। और आप देखिए कि जब भी ऐसा होता है ना तो भाग दौड़ में हमें पता नहीं चलता है क्या करना है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि ऐसा कुछ होता है ना तो भाग दौड़ से हमें पता नहीं चलता है क्या करना है, और सभी इतने शॉक हो जाते हैं, अरे बाप रे ऐसा हो गया, और सभी इधर उधर भागने लगते हैं, पता नहीं होता है कि एक्चुअल में करना क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं क्या ऐसा माहौल हम बनाए कि ये हम हमारे पाठ में ही हो, और बच्चों को हम जैसे उसको भी एक पात्र के रूप में, एक घटना के रूप में हम करें कि चलो ऐसा बच्चे ऐसा होता है तो क्या होता है। चलो बच्चों मुझे ये बताइए कि फ्लड आता है, गांव में फ्लड आएगा, है ना, तो क्या होगा, कैसे हम अपने आप को बचाएंगे। तो ये सारी चीजें सोचने में हमें थोड़ा बच्चों को अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा, सर्जनात्मक बेस से हमें करना पड़ेगा। वेस्ट टू बेस्ट तो कर रहे हैं, वो एक चीज से एक खराब चीज से कुछ नया तो बना रहे हैं, लेकिन ये डिजास्टर, उसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी भी हमें थोड़ी थोड़ी समझ लेनी पड़ती है कि फ्लड आएगा तो क्या हो सकता है, फायर होगा तो क्या हो सकता है। वो सारी चीजें हमें बहुत ही ध्यान से एक सेफ्टी के रूप में हम कर सकते हैं। क्या मुझे बताइए आपके स्कूल में जो है काउंसिलर की भूमिका में कोई व्यक्ति नियत किया गया है, उसकी पसंदगी की गई काउंसिलर के रूप में, कोई है आपके स्कूल में? ये पूछना चाहता हूँ, काउंसिलर के रूप में कोई आपके स्कूल में अभी काम कर रहा है? ओके ओके, नहीं, ठीक है। तो क्या जो टीचर है, क्या जो टीचर है वो इतने थोड़ा सक्षम है प्राथमिक रूप से कि उनको काउंसलिंग किया जाए, उनको प्रश्न कैसे पूछा जाए, उसकी क्या आपको लगती है कि बच्चों को ये जरूरी हो सकता है कि मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल जो है उनको जो सोशल साइकोलॉजिकल जो है उसकी भी अवगत किया जाए, उसकी भी बात हो जाए? क्या ऐसा लगता है आपको, यस और नो, कि इसकी जरूरत हो सकती है? टीचर्स को वो भी स्किल, काउंसलिंग स्किल भी आनी चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? संचालक रूप में मुझे बताइए, क्या टीचर के रूप में आप मुझे बताइए कि आपको क्या उसका भी ज्ञान होना जरूरी है, काउंसलिंग बच्चों की कैसे की जाए? क्या लगता है आप? सभी मुझे उत्तर दीजिए, सभी मुझे जवाब दीजिए कि क्या ऐसा काउंसलिंग स्किल कि कैसे बच्चों को ओपन अप किया जाए, कैसे बच्चे अच्छे से वो अपनी बात, मन की बात वो कह सके, वो क्या हमें थोड़ी प्राथमिक जानकारी होना जरूरी है? यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो काफी सारी हम मेंटल सिक्योरिटी जो है, प्रोटेक्शन है, उसके बारे में भी हम बच्चों को बात कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको एक बुक है उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक बच्चा ऐसा है, या समझा समझा कर, ओके, समझाना वो अलग बात है अभिनंदन जी, काउंसलिंग अलग बात है। हमें कुछ काउंसलिंग में एडवाइस नहीं देनी है, सुनना है, और सुनने में भी उसको सीखना है। देखिए काउंसलिंग है ना वो अलग चीज है, बहुत ही अलग चीज है। हम मोस्टली, हम यानी मैं भी आ गया, हम मोस्टली क्या करते हैं, बच्चों को एडवाइस देने लगते हैं और बच्चों को वो पसंद नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, यस और नो? कि बच्चों को जो एडवाइस है पसंद नहीं है, और हम एडवाइस लेने लगते हैं लेकिन बच्चों को वो पसंद नहीं है। तो काउंसलिंग अलग है, और काउंसलिंग सेंटर भी होता है बहुत जगह पे। तो हम ऐसा कैसे थोड़ा उसकी स्किल सीखे, वो भी हो सकता है ना? तो मैं थोड़ा उसके बारे में शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा, और नियत कार्य के रूप में भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है? तो वो हम कर सकते हैं, है ना? तो नियत कार्य के रूप में मैं आपको वीडियो भेजूंगा। और भी समझना है तो और भी हम उसको काउंसलिंग कैसे किया जाए वो भी हम आगे के वेबिनार में ऐसा कुछ हम बात कर सकते हैं। अभी फायर की बात है, मीन्स सेफ्टी की बात है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट,
तो दुर्घटना जो है, दुर्घटनाओं को 3 कारण में रोक सकते हैं। या कारण क्या हो सकता है, दुर्घटना होती है तो कारण क्या होता है। देखिए, ये आपको मजाक दिखेगा, थोड़ा फन भी है, लेकिन देखिए वो 3 कारण है। मैंने नहीं देखा था, एक कारण हो सकता है। ठीक है सौरभ जी कि मैंने नहीं देखा, वो कह दिया, एक कारण हो सकता है दुर्घटना का। मैंने नहीं सोचा था, अरे मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, अरे मैंने नहीं देखा था, नहीं तो मैंने सच्ची में आपको कह सकता था, मुझे नहीं पता था। ये 3 कारण होते हैं। क्या आप इस बात से एग्री है? यस और नो? मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था, या मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। इस तरीके से जवाबों को रोकिए और चुनौतियों का सामना करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, सही बात है। तो जब भी ऐसा कोई माहौल खड़ा हो, ऐसे हम हो, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारी बात को, हमारे शब्द को चेंज करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कहे और उसकी जगह ये कहे कि मैं कैसे देख सकता हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है, मैं कैसे को रोक सकता हूँ, और मैं ऐसा कैसा सोच सकता हूँ। ये हमें करना है। उसके जगह ये हमें करना है, वो हमें ध्यान में देना है, तो हम दुर्घटना को रोक सकते हैं। उससे पहले ही, होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो कार्यस्थल जो है, उस पर हमारी जो इलेक्ट्रिक जो साधन हमारा है, विद्युत सुरक्षा है, वो कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हमारा स्कूल का है, वो एकदम अच्छे से बराबर है, सुव्यवस्थित है? क्या आप उसको कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है वो अच्छे से है? हेलो, क्या मुझे आप जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स में? ओके फाइन, यस सर, अग्रवाल जी ने बताया है। ओके, तो ये थोड़ा मैं आपको बता दूं कि बिना जाने हुए या सोचे हुए तारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भी बच्चों को हमें पता करना पड़ेगा, उसकी समझ लेनी पड़ेगी, हमें भी समझ लेनी पड़ेगी। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्यूरियोसिटी के मामले में कोई भी जगह, किसी भी जगह वो टच कर लेते हैं, वो हाथ को टच कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं? ये छोड़ दो कि बच्चों को पता नहीं होता है और वो टच कर लेते हैं और उसमें कोई दुर्घटना इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती है ना? तो उसको भी हमें सावधानी से लेना पड़ेगा। नया फ्यूज जो है लगाने से पहले मेन फ्यूज ऑफ कर देना है, ये हमें सबको पता है, लेकिन शायद वो करने में ध्यान चूक हो जाता है। अरे मुझे नहीं पता था ऐसा हो सकता था, और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा किसी ने कर लिया है। तो ये हमें ऐसा नहीं सोचना है। हम खुद जानते हुए, एंश्योर करते हुए कि भी ऐसा हुआ है कि नहीं, उसके बाद हमें करना है। किसी भी बड़े उपकरण को लगाते समय उसकी अर्थिंग की तार को जरूर चेक करें और सभी उपकरण की अर्थिंग सही प्रकार करें। ये भी महत्वपूर्ण बात है। सॉकेट से तारों को पकड़कर पृथक नहीं करना चाहिए। बिजली का कार्य करते समय औजारों का विशेष प्रयोग होता है, इसलिए औजारों का बिल्कुल साफ सुथरा और संभाल कर रखना चाहिए। तो ये जब भी हम सिक्योरिटी बात करें तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट, बर्न्स के प्रकार, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे ये नहीं होगा लेकिन आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है। जो बर्न होता है, यानी चमड़ी जो है वो बर्न हो जाती है, उसका जस्ट ध्यान में आपको रखना है कि पहली डिग्री जलना यानी त्वचा की केवल बाहरी परत में शामिल है। त्वचा लाल हो सकती है, त्वचा को स्पर्श करने पर दर्द होता है, ये हल्के जलता है और आमतौर पर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। तो उसका थोड़ा जानकारी कि लाल होना यानी क्या, तो पहली डिग्री जलना, है ना? तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये जानकारी होते हुए मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, तो ये जानकारी भी होना जरूरी है। ठीक है, तृतीय डिग्री जलना गहरा और अधिक गंभीर है
उसको जला क्षेत्र पर बन जाता है, ब्लिस्टर जैसा चाला हो जाता है, त्वचा को धोने पर बहुत नरम लगता है। यह जला करीब सप्ताह ठीक या स्वस्थ होने में लग सकता है, तृतीय डिग्री। और तीसरी डिग्री जलना का मतलब है गहरे और सबसे खतरनाक है, त्वचा कठिन या चमड़े जैसा लगता है, वह सफेद, भूरे, काले या लाल हो जाता है और त्वचा को छूने पर कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो मेरी आवाज आ रही है? Realme C21 जो है वो मेरी आवाज आ रही है, वो चेक कर लीजिए कि आपका ऑडियो बराबर है कि नहीं। तो मुझे ये बताइए, हाँ, तो ये मुझे बताइए कि ये भी आपको जानकारी मिले, ये पहली डिग्री, द्वितीय डिग्री और तीसरी डिग्री, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नहीं, ये सुन दो, है ना। तो उसकी जानकारी मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई भी जानकारी हमें ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी किसी भी वक्त ये जरूरी हो सकता है कि त्वचा लाल है तो उसकी हम फर्स्ट एड कैसे करें। देखिए त्वचा, हेलो दुर्गा जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सजल जी उनको म्यूट करिए। यस, तो पहली डिग्री ऐसा हुआ है, त्वचा लाल है, तो फर्स्ट एड कैसे किया जाए फटाफट। द्वितीय जो है वो उसको ये जल गया है तो कैसे फर्स्ट एड किया जाए। तीसरी डिग्री है, फटाफट उसको हम कैसे मेडिकल में जा सकते हैं, तो वो पहले से हमें पता हो, से हम उसको उसके बारे में अवेयर हो, तो भी हम बहुत दुर्घटना जो है वो रोक सकते हैं। तो बर्न के प्रकार भी है कि जैसे बिजली के खतरे, इलेक्ट्रिक हैजर्ड क्या हो सकता है, बिजली का झटका हो सकता है, बर्न हो सकता है, आर्क ब्लास्ट हो सकता है, आर्क फ्लैश हो सकता है। तो वो बिजली जो है उसके खतरे भी हमें जानना जरूरी है। देखिए सेफ्टी यानी ऐसा नहीं है, सेफ्टी यानी एक ही चीज, सेफ्टी यानी 4-5 प्रकार से, 4-5 अलग अलग तरीके से हमें वो संभाल रखनी पड़ेगी कि एक स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, आसपास के जगह में पूरे तरीके से सेफ्टी हम बच्चों को, हम टीचर्स को या हम खुद को दे रहे कि नहीं, वो करना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये भी हमें समझना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन, जैसे बच्चों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो ये साइकोलॉजिकल में बात कर रहा हूँ। जैसे उसमें क्या कर सकते हैं, सेफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जैसे हम बच्चों को हम रिक्रूट करते हैं, पसंदगी करते हैं, उसमें अच्छे से काउंसलिंग उसको एक्सेस किया जाए, काउंसलर जो है 1-2 बात जो है उनको शेयर किया जाए। जो बच्चे विचित्र व्यवहार करते हैं, पहले अलग प्रकार मीन्स अच्छे से करते थे और अभी तुरंत ही उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो चुका है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात करना है, उसको समझना है, उनको सुनना है, वो सारी चीजें काउंसलिंग असेसमेंट हो सकती है। ट्रेनिंग, उसके लिए तालीम हम ले सकते हैं, अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, बच्चों को हम सुशिक्षित कर सकते हैं, उससे बाहर ला सकते हैं। और कंप्लेन रिट्रेसल मैकेनिज्म, कोई कंप्लेन आती है ना किसी के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसका भी हमें कैसे निवारण करते हैं। बच्चों को ऐसी कंप्लेन आती है, अभिभावकों के द्वारा कंप्लेन आती है, या एक दूसरे के साथ कंप्लेन आती है, तो हम कैसे उसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। ये भी हमारा सबसे जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ये भी जरूरी है? यस और नो, हाँ या ना। तो ये भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, बच्चों को सुरक्षित करने के बारे में, वो भी एक सेफ्टी का मामला हो सकता है, सेफ्टी का पॉइंट हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने किया कि एक प्रतिज्ञा पत्रक, एक समर्थन, एक हमारा शब्द हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक ऐसा हो सकता है, जैसे हम स्कूल के प्रमुख का समर्थन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, जो स्कूल दिवस के अंत में यह सुनिश्चित करे कि बाधित स्कूल भवन से छोड़े, कि
ये करे कि कोई भी बच्चा स्कूल परिसर के अंदर या बाहर नहीं छूटा है, वो सुनिश्चित करना है। स्टाफ सदस्य इस बात का विशेष ध्यान रखे कि आपदा की स्थिति में विशेष आवश्यकता वाला कोई भी बच्चा स्कूल भवन में न छूटे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सभी छात्रों और शिक्षकों से नियमित रूप से और सप्ताह में कम से कम एक बार मिले और बातचीत करें। सुनिश्चित करें कि शिक्षक छात्रों, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को जरूरत और चिंताओं के प्रति संवेदनशील हो, एक स्वस्थ गैर खतरनाक वातावरण बनाए और बदमाशी पर अंकुश लगाए। निकासी अभ्यास नियमित रूप से करें। एक सुझाव बॉक्स रखें और छात्रों द्वारा साझा की गई टिप्पणियों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि छात्र, शिक्षक और कर्मचारी केवल उसकी अनुमति से ही विभिन्न गतिविधियों के लिए ये हो सकता है। तो क्या ये जो मैंने आपको बताया है कि जैसे एक सुझाव बॉक्स रखा जाए और उसमें कोई भी सुझाव है वो आप जरूर से उसमें बच्चों को लिखने के लिए फ्रीडम दे, स्वतंत्रता दे और तरीके से हमारा समर्थन प्रतिज्ञा पत्रक हो। क्या आपको लगता है कि वो बार बार हर दिन उसको पढ़ा जाए, टीचर्स के साथ पढ़ा जाए और हम ये नियमित हमारा काम हो, प्रतिज्ञा पत्रक के रूप में काम हो? क्या ऐसा आपको लगता है? यस और नो? क्या ऐसा लगता है कि हम ये शुरू किया जाए? नहीं है तो शुरू किया जाए और जो है तो उसको कंटिन्यू किया जाए। क्या लगता है आपको? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और उसको बार बार पढ़ा जाए, उसको बार बार जो है समझा जाए और इस तरीके से उन सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और संचालक सभी हम उनके उसमें जोड़ा जाए। तो ये भी हम उसको कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे जो पॉइंट है, जो मैंने सेफ्टी के बारे में बताया, उसका कैसा रिव्यू होना चाहिए, उसमें रिव्यू पॉइंट कैसा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। आज से उसका रिव्यू हमें जरूर से करना है, तो ही वो इम्पैक्ट अच्छे से हम स्कूल के वातावरण में ला सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, रिव्यू पॉइंट सेफ्टी ट्रेनिंग का ये है कि स्कूल के सभी बच्चों को फायर सेफ्टी के बारे में अवगत करवाना, ये हमारा रिव्यू पॉइंट है, ये हमारा एक्शन पॉइंट हो सकता है। सेकंड, यानी मॉक ड्रिल करवा सकते हैं, उसका मतलब है। सेकंड, बच्चों को इलेक्ट्रिक साधनों को कैसे उपयोग करना है उसकी संपूर्ण जानकारी देना है। जैसे वो रेगुलर में स्कूल में ये इलेक्ट्रिक साधन यूज करते हैं, तो उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसकी संपूर्ण जानकारी देना है। और क्या क्या हो सकता है जो आप अच्छे से यूज नहीं करोगे, उसकी भी जानकारी हमें देनी है। तीसरा, सबसे जरूरी है, जो लड़कियां हैं और जो बच्चे हैं उनको बैड टच, गुड टच और कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उसकी जानकारी देना है, राइट? तो वो हमें करना है। बच्चों को फर्स्ट एड में क्या क्या चीज आती है और वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के साथ पहले हमें वो सीखना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हमारे शिक्षा के पाठ में उसको लाना पड़ेगा। वो भी एक रिव्यू पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। स्कूल से घर और घर से स्कूल आने जाने के यातायात के संदर्भ में बच्चों को ध्यान में रखने वाली चीजों के बारे में उनको समझाना है, जानकारी देना है। और 6th पॉइंट है, एक कमेटी का आयोजन करना, जिसमें यहाँ अलग अलग कमेटी में टीचर सुपरवाइजन करे, उसके रूप में रहे, सुपरवाइजर के रूप में रहे और 15 दिन या माह में उसका रिव्यू जरूर से करे। तो ये, और साथ में कैसे बच्चों को साइकोलॉजिकल कोई इश्यू है, थोड़ा मानसिक रूप में कोई इश्यू है, कुछ ऐसा उनको लग रहा है, तो उसमें भी हम कैसे काउंसलिंग करके उनको हेल्प किया जाए, वो भी एक रिव्यू पॉइंट में हम ले सकते हैं। उसकी जानकारी, कैसे काउंसलिंग की जाए उसकी भी जानकारी हम ले सकते हैं, वो भी एक रिव्यू पॉइंट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मेरी जो शेयरिंग है यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, आपकी शेयरिंग शुरू करता हूँ।
तो मुझे ये बताइए कि आज के वेबिनार में से आपने क्या सीखा और कितना महत्वपूर्ण लगा, और कैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो आप आज को आपको बताना है। तो कौन शेयर करेगा? हाँ जी, कौन शेयर करेगा? यस प्लीज, अनम्यूट करें। मैं बोलूं यस, शिवानी जी बोलिए। सर? मैं चाहती हूँ कि हम लोग को सेफ्टी के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग को नहीं पता थी, जैसे अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करना है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होना चाहिए वो भी हम लोग को नहीं पता था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मैं सिर्फ और जैसे इमरजेंसी नंबर होते हैं तो वो नंबर भी हम लोग को नहीं पता है कि कौन कौन से इमरजेंसी नंबर मतलब कब अपन यूज में कर सकते हैं और इमरजेंसी नंबर क्या होते हैं। तो जब अपन को नहीं पता है तो अपन बच्चों को कैसे बता पाएंगे। तो सर मैं हमारे स्कूल के संचालक सौरभ सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक मीटिंग ले और हम लोग को इन सब चीजों के बारे में बताए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या सामान होना चाहिए, अग्निशामक यंत्रों का कैसे उपयोग करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं। और सर मैंने ये सोचा है कि हम हमारे हम हमारा जो स्कूल है वहाँ पे जो बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड है, तो वहां पर हम एक बड़ी सी शीट लगा दे इमरजेंसी नंबर्स की। और हम और जो बड़े बच्चे हैं तो हम उनको बोले कि आपको सिर्फ ये इनको सिर्फ एक बार रीड करके जाना है। जैसे जब बच्चे स्कूल टाइम Yes. मॉर्निंग में आते हैं तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि आपको ये इमरजेंसी नंबर्स आपको सिर्फ याद नहीं करना, आपको डेली रीड करके जाना है। तो उससे क्या होगा सर, उन बच्चों को याद भी नहीं करने पड़ेंगे और उनके माइंड में भी बैठ जाएंगे कि पुलिस स्टेशन का इमरजेंसी नंबर या ये होता है, एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर ये होता है। तो इससे ये होगा कि सर हम लोग को भी याद हो जाएंगे और बच्चों को भी पता चल जाएगा कि इमरजेंसी अपन को कब कौन सा नंबर यूज करना है। तो मैं बहुत बस सर यही बहुत सर बढ़िया। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम मतलब हम लोग से ही एक शीट बनवाएं और इमरजेंसी नंबर लिखवाएं और हम लोग वो शीट क्लास के बाहर लगा दें, क्लास के या जहाँ से बच्चे एंटर करते हैं वहां पे लगा दें। और बस वही सर, बच्चे रीड करके जाएंगे तो उनको याद होएगा और हम लोग को भी नॉलेज बढ़ेगा सर। वेरी गुड, बहुत थैंक यू बढ़िया सर। शिवानी जी बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रामाणिकता से आपने बताया कि ये मुझे नहीं पता है और ये मुझे पता करना है, और कैसे पता करना है। तो आपने रिक्वेस्ट भी किया है संचालक श्री से कि वो ऐसे हमें करें, प्राथमिकता से हम समझाएं। यस रिया जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स का सर हमें कुछ ही नॉलेज था, मतलब ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। हमारे स्कूल में सभी टीचर्स की मतलब कमेटी मतलब डिवाइड है किसका क्या काम है। तो जो भी टीचर्स फर्स्ट एड बॉक्स में है वो अपना बखूबी काम करते हैं, लेकिन हमारे बॉक्स में इतना सामान नहीं था जो आपने आज बताया है। और सर यस आपने जैसे फायर वाला बताया है, ट्रैफिक वाला बताया, water वाला बताया है। तो प्रीवियस ईयर में हमारे स्कूल में मतलब एक वीक हुआ था, सेफ्टी वीक। तो प्रतिदिन कोई ना कोई टीचर अपने मतलब जो भी उनका टॉपिक होता था वो बताते थे। और बाहर से भी सर हम लोगों ने मतलब प्रशिक्षक बुलवाए थे जो मतलब फायर सेफ्टी के विषय में या किसी भी विषय में उनको बता सके। लेकिन क्या था कि वो हम लोगों का भी ईयर था तो उतना हम लोग भी नहीं समझ पाए। तो साधन तो उपलब्ध हैं तो सर तो अभी हम लोग को उसके विषय में सिखाएंगे। यस यस, थैंक यू रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कौन शेयर करना चाहता है? यस, अनम्यूट करें, रेज हैंड करें तो हम अनम्यूट कर सकते हैं, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या सीखा आपने? हाँ वर्षा जी बताइए। जी सर, हमने गुड टच या बैड टच ये सीखा कि अभी तक तो हमने बच्चों को ऐसा पढ़ाया नहीं था, लेकिन आगे से ऐसा पढ़ाएंगे और तो सिखाएंगे भी तो सीखेंगे भी। ओके, यस, थैंक यू वर्षा जी। यस, अभिनंदन जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर एक रिसेंट घटना मैं अभी बताने वाला हूं, जो आपने अभी बहुत सारी चीजें बताई बहुत शानदार हैं, और हाँ जी, उससे अब मुझे ये और कंफर्म हुआ है कि वो काम करना कितना जरूरी है। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स की ही बात करें तो थोड़ा बहुत सामान मैं फर्स्ट एड में अपने यहाँ रखता हूँ, लेकिन यदि उसकी जानकारी सभी को नहीं है या सभी टीचर्स को नहीं है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। जैसे अभी परसों की ही घटना है, परसों क्या कल की,
कल की ही बात है सर। यस यस। एक बच्चे को डेस्क बेंच में खिसकाते हुए चोट लग गई, उसकी जो उंगली का जो ऊपर की परत है वो छिल गई, ब्लीडिंग भी होने लग गई। तो अब मेरे पास जब ये बात आई तो मैं भी क्लास में ही पढ़ा रहा था उनको, तो मैंने कहा चलो देखो क्या क्या हुआ है उसको। तो मैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके और उसको अपने मतलब प्रिंसिपल रूम में ले गया। मैं वो करने लग गया कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, उसको निकालो और उसकी दवाइयाँ वगैरह देखें। उसमें चीजें थी सब, लेकिन जब तक एक दूसरी टीचर थी वो बोली कि जो है वो उसके लिए ये बोरोलिन या बोरो प्लस उसने मंगा ली, जबकि हमारे पास ऑलरेडी स्प्रिट थी, पट्टी भी थी और उसको लगाने के लिए बीटाडिन क्रीम भी थी। तो अब ये हमारे पास थी, लेकिन उन टीचर्स को ये जानकारी नहीं थी कि क्या कर रहा है। वो तो केवल जो है क्या किया उन्होंने, जो कुछ उनकी समझ में आया वो करने लग गए। तब तक जब तक वो उनकी वो आई, जब तक मैंने उसको जो है वो ठीक ठाक करके पट्टी वट्टी करके उसको कर दिया। तो मतलब ये टीचर्स को भी जानकारी होना जरूरी है, केवल चीजें होना पर्याप्त नहीं है। और मैंने आपका जो बॉक्स दिखाया उसमें वो सभी चीजें और मतलब वो सभी होना और उनकी पूरी ट्रेनिंग होना ये बहुत जरूरी है। और बाकी सारी बातें आप बहुत अच्छी हैं, शानदार है, निश्चित रूप से उनको होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिनंदन जी, थैंक यू सो मच। यस, रुचि जी आप शेयर करना चाहते हैं? यस जी सर। नमस्ते सर। बताएं। नमस्ते नमस्ते सर। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा है और सर बहुत अच्छी चीज हमने सीखी है। वैसे तो सर फर्स्ट सेफ्टी रूल्स भी सर आपने बहुत अच्छे बताए हैं और हमारे ऑफिस में सर फर्स्ट एड बॉक्स भी है। और अब सर मैं अपनी क्लास में एक अलग से छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बनवाऊंगी बच्चों की हेल्प से। वेरी गुड। और बहुत सारे सर उनको नए नए नियम जो आपने आज सिखाए हैं वो सब मैं बच्चों को बताऊंगी और उन्हें अच्छे से सिखाऊंगी भी। थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू रुचि जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कौन शेयर करेगा? और सामने से आएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि सेफ्टी है ना वो खुद करनी है, खुद से करनी है, खुद से शुरू करना है। हाँ जी, यस अनामिका जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। बच्चों को अग्निवाहक यंत्र का आपने जो बताया कि उसका कैसे प्रयोग करें उसका, और फर्स्ट एड बॉक्स का, और गुड टच और बैड टच के बारे में जो आपने बताया वो भी, और बच्चों का रिव्यू कैसे लिया जाए कि बच्चे अच्छे से हैंड वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे हैंड वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो साफ कपड़े पहन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दांत उनके साफ कि नहीं है, ऐसा उनका रिव्यू लिया जाए। यस, ओके, यस, थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू। यस रजनीश जी। सर हेलो, आपने जो भी जानकारी बताई वो दोनों पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका ये है कि शासन जब स्कूलों की मान्यता देती तो इतनी सारी चीजों के बारे में उसमें उल्लेख करना होता, उसके बारे में हमें सारी चीजें उनको लिख के देना होती कि ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो प्रबंधन के लिए जरूरी ये है कि प्रशासनिक रूप से अगर हमें मजबूत बनना है, अपने स्कूल को मजबूत बनाना है, तो ये सारी चीजें होना अनिवार्य है। दूसरी चीज कि अगर आप अपने स्कूल को एक अच्छा स्कूल बनाना चाहते, आप अच्छे टीचर बनना चाहते, तो आपके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और आपके बच्चों को आनी चाहिए, और आपको उसके प्रति रोजाना अवेयर करना पड़ेगा बच्चों को। एक दिन ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होने वाला, आपके ये आदत में होनी चाहिए ये सब चीजें। तीसरी चीज, अगर हम इसको इस प्रकार से समझे कि ये केवल अवेयर करने के लिए है या इससे हमारे स्कूल का प्रचार है, तो ऐसा भी नहीं है। ये सारा कुछ कोर्स का हिस्सा है। जैसे पिछली बार
5वीं में बोर्ड परीक्षा हुई थी एमपी में। तो एमपी का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर आया था उसमें एक क्वेश्चन था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बताएं। बड़े अचंभे की बात है कि हमारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को इसका आंसर नहीं था पता, और हमारे स्कूल के एक छोटे से बच्चे ने भी उस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को बता दिया था। उसका रीजन था कि हमारी बस के पीछे ये नंबर लिखा होता है, ये सारे नंबर लिखे हैं। तो तीनों दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये चीजें तीनों दृष्टि से ये सभी चीजें बहुत अनिवार्य हैं, और आपने इसको बहुत विस्तार रूप से समझाया। और हम चाहते हैं कि सभी टीचर, सभी संचालक इन सभी चीजों को विशेष रूप से अमल में लाएं, और जितने भी आपने ये जो पीपीटी शेयर की है, सभी लोगों को अपनी टेबल पे पीपीटी प्रिंट करके रखनी चाहिए। मैं कल ही अपने यहाँ प्रिंट करके रखवाऊंगा, और इसके बड़े बड़े फ्लैक्स बनवा के भी निर्धारित स्थान पे लगाने का प्रयास करूंगा। और आप तो सदा से हमेशा बहुत अच्छे से समझाते, और आज भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू सो मच। हाँ, नंदिनी जी कुछ रेजन कर रहे हैं, आपको कुछ शेयर करना है? नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज का वेबिनार मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने मतलब अच्छे से समझाया है बहुत कुछ, जैसे हमारी सेफ्टी के बारे में और गर्ल सेफ्टी के बारे में भी आपने अच्छा बताया है सर। गर्ल सेफ्टी तो होनी बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे स्कूल में भी ये आपने मेडिकल का बताया है, तो हमारे स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स का सारा सब कुछ है। और अब से मैं अपनी क्लास में भी अपने बच्चों के लिए ये रखूंगी कि अगर बच्चे को कोई चोट वगैरह लगती है तो उसको कोई परेशानी ना हो, ऑफिस तक ले जाने की हमें जरूरत ना पड़े, कि हम अपनी क्लास में ही उसका इतना ध्यान रख सकें कि उसको आगे वो अपने पेरेंट्स को बोले कि हमारी मैम हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। और जो आपने वेरी गुड आपकी सेफ्टी के बारे में बताया सर, वो भी मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी। और हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह ये भी मैं देख के अपने बच्चों को याद कराऊंगी। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू नंदिनी जी, थैंक यू सो मच। जितने भी हाँ ओके, अग्रवाल जी ने ITI लिखा है। अग्रवाल जी हाँ शेयर करें आप। नमस्ते नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम जी, आपकी आवाज शायद आप ऐसा है तो ईयरफोन निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल दो। आप अनम्यूट कीजिएगा, इसी में म्यूट हैं आप जी। हाँ यस के बारे में बताया, अभी तक तो चीजें हमें पता थी, कुछ चीजें नहीं पता थी, और बस की सेफ्टी के लिए कुछ बहुत जरूरी था जो हमें आप नहीं आया, और वो हम जरूर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू यस। हाँ जी आशा जी, आशा जी बताओ। सर आपका वेबिनार आज हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ बातें तो मुझे पता थी, कुछ नहीं मालूम थी, लेकिन अपने स्कूल में जब बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और छुट्टी के समय भी उनका ध्यान रखती हूँ। और इंटरवल में मेरा रोज का एक काम, एक राउंड में जरूर लगाती हूँ कि बच्चे दौड़ कर ना जाएं। यस थैंक यू आशा जी, थैंक यू। यस हाँ सौरभ जी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू आशा जी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, मैं एक्चुअली स्कूल में उपस्थित हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ सभी को बैक कैमरा के माध्यम से। ये एक लगा हुआ हमारे स्कूल में और हेल्पलाइन नंबर, तो वेरी गुड, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, वुमेन हेल्पलाइन, मेडिकल हेल्पलाइन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा सर, स्मोकिंग के लिए आपने बताया था कि स्कूल में नो स्मोकिंग जोन है, तो वो भी लगा हुआ है। बच्चों के लिए हैंड वॉश करने के लिए व्यवस्था है उनके हाइट पे। ओके वेरी गुड जी सर।
तो आज के वेबिनार में सर जो चीज हम लोग जानते हैं उसका महत्व जाना हमने। ऑलरेडी वी आर अवेयर कि फर्स्ट एड होना चाहिए, फायर एंड सेफ्टी होना चाहिए, तो लेकिन उसका रियल इम्पोर्टेंस कि हाँ वाकई में होना चाहिए, और यदि एक्सपायर हो जाए तो टाइम से अपडेट भी होना चाहिए। Yes, yes, yes. Thank you so much for being there to share all these knowledge with us. Thank you, Saurabh ji. Thank you so much, Saroj ji. जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, आज का वेबिनार हमें बहुत अच्छा लगा। जिन बातों के बारे में हम नहीं जानते थे उनकी भी जानकारी मिली, और जैसा कि आपने बताया हेल्पलाइन नंबर, तो वो पिछली साल हम लोगों ने बहुत सारे कार्डों पे अलग से लिख करके उस सभी बच्चों को दिए थे कि ये सबके पास होना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए, जिससे कभी जरूरत पड़े तो परेशान ना हो और हमें मदद मिले। और आपने जो आज बताया गुड टच, बैड टच और भी जो सुरक्षात्मक बातें बहुत अच्छी लगी, हमें इनके बारे में पहले पता नहीं था। जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय जिनेंद्र। जूही जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेमिनार। जो भी आपने बताया है बहुत अच्छे से बताया है। इन चीजों की जो मतलब पता था ये सब चीजें, पर इन चीजों की वैल्यू आज पता चली आपके बताने से कि ये बहुत ज्यादा जरूरी। आपने जो बताई है समझाई है, और हर चीज की सेफ्टी बहुत जरूरी है, पर इसे इस तरीके से भी बता सकते हैं स्कूल में हर चीज के पोस्टर वगैरह, जैसे बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं तो इतनी सारी चीजें हैं एक साथ नहीं बता सकते हैं, तो हर चीज के पोस्टर बनवा के एक एक पोस्टर लगवा सकते हैं जिससे बच्चों की नजर उस पर पड़े, तो वो जिस चीज पे बच्चों की नजर पड़ती है तो वो उस चीज को जानने की कोशिश जरूर करते हैं, तो वो उन्हें मतलब एक्टिव हो उस चीज के लिए, तो वो जरूर सोचेंगे कि इसे पढ़ना चाहिए, ये है क्या चीज, इसे पढ़ना जरूर चाहिए। तो वो कुछ नहीं तो एक दिन तो पढ़ेंगे एक एक दिन करके, तो ये जरूर करूंगी मैं। थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड जूही जी। प्रियंका जी कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? प्रियंका जी आपने अनम्यूट किया है। हाँ कि सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आज का वेबिनार मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने गुड टच और बैड टच के बारे में भी जाना, क्योंकि मेरे सिलेबस में भी है। एक बार मैंने सोचा था कि पढ़ाएं बच्चों को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे पढ़ाऊं, लेकिन आपके द्वारा बताए गए मतलब सुझाव से मैं अच्छे बच्चों को बता पाऊंगी और समझा पाऊंगी। जो आपने एक फायर ब्रिगेड वाला जी बताया यंत्र, जो कैसा यूज करना, मैंने इसके बारे में भी नहीं जानती थी स्कूल में तो, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि इसका कैसे उपयोग होता। और मैं इसके बारे में आपसे मतलब आपने समझाया तो बहुत अच्छा लगा, और इसके बाद मतलब मैं स्कूल में मतलब सभी को ये बोलूंगी कि सब इसके बारे में सीखें, और हमारी सेफ्टी के लिए जरूरत है, बच्चों को स्कूल में भी बताएं, ये भी जरूरत है सर। धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू। आप देखिए टाइम हमारा 8 to 9:30 है वेबिनार का, लेकिन तब भी उसके बाद भी आप शेयर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग आप सबको शेयर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि आप आज के जो महत्व है वेबिनार वो समझ रहे हैं और साथ में उसको शेयर कर रहे हैं, है ना, वो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है 9:30 होते हैं, कंप्लीट हो गया, ओके, लेकिन ये आप सामने से आ रहे हो, शेयर कर रहे हो, और अभी मैंने नीरज जी किसी का भी नाम नहीं बोला, मैंने सब सामने से आए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपने किया है, थैंक यू सो मच। नीरज जी से विनंती करना चाहूंगा कि वो हाँ प्रगति जी, या प्रगति जी आप शेयर करना चाहते हैं कुछ, कि आपने अनम्यूट किया इसलिए? यस सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते, बोलिए बोलिए। सर मैं यही कहूंगी कि जो भी आपने जानकारी दी
मतलब थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसका उपयोग अच्छे से नहीं करती थी सर। मतलब जैसे फर्स्ट एड हुआ, फर्स्ट एड में सब चीजें थी, लेकिन अगर मतलब बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ हुआ है तो नॉर्मल, जैसे सर ने अभी एग्जांपल दिया कि बोरो प्लस या कुछ भी, तो मतलब उस हिसाब से अभी मैं नहीं करती थी। तो सर उसमें भी मैं मतलब सीखूंगी और अच्छे से प्रयास करूंगी। जैसे आपने फायर का बताया और गुड टच बैड टच, इसके लिए मैंने सर मतलब बहुत सी चीजें देखी है और मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों को और अच्छे तरीके से बता सकूं। तो वेरी थैंक गुड, यू, मतलब बहुत अच्छा वेबिनार लगा सर आज आपका। थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू सो मच। यस, तो नीरज जी को, यस थैंक यू, नीरज जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि समय की गति को प्रदान करते हुए आगे की आप करें। यस जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए और हमारे सभी शिक्षकों के लिए जो विभिन्न स्कूलों से जुड़े हैं। आज जो हमारी ट्रेनिंग थी, सेफ्टी ट्रेनिंग थी, इसमें हमने सेफ्टी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को समझा, सुना एवं उसका हम अपने निजी जीवन में भी उपयोग करेंगे। कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा है। काफी सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इन चीजों से अवगत थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका तार टूट गया या वो इन चीजों को गहराई से नहीं समझ पाए। आज का जो सेशन है वह जान फूंकने वाला है कि आपका जो सोया हुआ ज्ञान था उसको कैसे नए तरीके से उस ज्ञान को जागृत किया है आज हमने इस सेशन के माध्यम से। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का सेशन सेफ्टी ट्रेनिंग का, जिसमें आपने सामान्य सुरक्षा, ट्रैफिक रूल्स, फर्स्ट एड किट और गुड टच बैड टच जैसी चीजें आज आप सभी ने समझी हैं और इसका आप स्वयं उपयोग करेंगे, बच्चों के लिए भी इसके बारे में बताएंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम सेशन को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। उससे पूर्व हम मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों का वाचन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मैत्री भावे जगत में मेरा, सब जीवों से नेत रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, और से करुणा स्रोते बहे। दुर्जन टूर्ग कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भावे रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। सभी के लिए जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।